जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.4 और सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर दो में क्या लिखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और हम इसको पढ़ देते हैं और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 में लिखा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल को लिख चुके हैं 2, -7, -14 और इसको हल करेंगे किस पे, ये सूत्र दिया हुआ है 4 सूत्र, इस पे हल करेंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। क्या कर रहा था पहले, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, यहाँ पे है, ये है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 2, -7, -14, ये किसका मान है, ये तीनों का मान है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा, अल्फ़ा + बीटा + गामा। ये किसका मान बराबर कितना है 2, यानी पहला ये है तो इसको लिखेंगे 2 बराबर में। उसके बाद अल्फ़ा बीटा ये वाला सूत्र है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा बराबर में क्या है 2 के बाद -7। उसके बाद क्या कौन सा सूत्र है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर यहाँ पे कितना है -14 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या है कि अल्फ़ा + बीटा + गामा किसके बराबर में है, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a के बराबर में है। तो यहाँ पे लिख लेंगे -b/a के बराबर में है ये। अब बराबर में कितना है इधर 2, तो 2 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए -b है तो -b बराबर 2, a भागा में इस साइड आएगा तो गुना में 2a, फिर यहाँ पे आ जाएगा b बराबर माइनस इस साइड है, इसको इस साइड ला देंगे तो b बराबर हो जाएगा -2a। आ गया। अब चलिए ये आ चुका है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये किसके बराबर है, तो ये है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा प्लस क्या है गामा अल्फ़ा किसके बराबर है c/a। तो यहाँ पे लिख लेंगे c/a कितना है यहाँ -7, तो -7, फिर यहाँ पे आ जाएगा c बराबर तो -7, a भागा में इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा तो -7a। तो क्या निकला है b बराबर c बराबर निकल चुका है। अब यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा गामा किसके बराबर है -d/a। तो यहाँ पे लिख लेंगे -d/a बराबर में कितना है -14, तो -14। उसके बाद -d बराबर कितना है a -14 है तो -14, a किस चीज़ में भागा में इस रहेगा तो गुना में, तो हो जाएगा -14a। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा d, यहाँ पे लिख देते हैं d बराबर 14a। अब देखिए b, c और d ये तीनों मान निकल चुका है, तीनों का मान। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पे मान बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पे देखिए a है तो a का मान तो हमें नहीं पता है, a का मान नहीं निकाले हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे ax³ + b, तो b का मान तो हमें पता है, यहाँ पे b निकाले हैं -2/a, तो b के जगह पर लिखेंगे -2/a नहीं है -2a है, तो -2a इंटू में क्या है x² + c का मान भी यहाँ पे निकाले -7a, तो यहाँ पे लिखेंगे -7a। उसके बाद इंटू में क्या है x + d का मान कितना है यहाँ पे 14a, तो लिखेंगे 14a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं। जैसे ax³ है तो ax³ ± -2ax² ± -7ax + 14a। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, सभी में a है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं, कितना अंदर में क्या बच जाएगा x³ -2, ये तो कॉमन आ गया तो 2x² - 7, यहाँ पर भी a कॉमन आ गया तो x + 14, ये कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लिए तो ये a यहाँ से हट गया, क्या बच गया यहाँ पे x³ - 2x² - 7x + 14, और यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा त्रिघात बहुपद हुआ। त्रिघात बहुपद का रहा था यहाँ पे निकालने के लिए। तो चलिए सवाल नंबर 2 बन चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a + b
हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है और यहाँ पे शून्य भी दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन्हीं सूत्रों पर ज्ञात करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ पे हम ए माइनस बी दिया हुआ है। उसके बाद बीटा, बीटा कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है। उसके बाद गामा, गामा कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। गामा लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको फिर से लिख लेना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे अब कौन सा सूत्र लगेगा, पहले वाला ये ए एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब है। उसके बाद बी की जगह पर क्या है, माइनस 3 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह पर एक्स है तो एक्स, सॉरी सी की जगह पर एक्स नहीं है, सी की जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्यों कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 1 आ ही जाएगा। उसके बाद एक्स है तो एक्स प्लस डी, डी का मान है 1। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है यहाँ पे 1, बी बराबर कितना है -3 तो -3, सी बराबर है 1 और डी बराबर 1। अब यहाँ पे हम ये सूत्र लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है, -b/a। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी प्लस बीटा, बीटा क्या है हमारे पास a, तो a लिख लेते हैं प्लस गामा, गामा क्या है हमारे पास a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर -b/a। तो b का -b है तो यहाँ पे b बराबर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस बच जाएगा 3/a, a का मान कितना है 1 तो 1। अब यहाँ पे देखिए ये -b है और ये प्लस b है, ये दोनों कट गया, इधर a प्लस में a प्लस में a प्लस में कितना आ जाएगा 3a बराबर 1 को 3 से भगा देंगे 3, तो 3 कट गया, किधर क्या बच गया यहाँ पे 1 बच गया, तो a बराबर आ जाएगा 1, a बराबर 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक और सूत्र लेना है। तो सूत्र क्या लेना है, देखिए यहाँ पे ये लंबा सूत्र है तो हम इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या दिया हुआ है यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी। उसके बाद बीटा, बीटा क्या दिया हुआ है a, तो यहाँ पे लिखेंगे a। गामा, गामा क्या दिया हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर -d/a। तो d का मान कितना 1, तो क्या आ जाएगा -1/a, a का मान है यहाँ पे 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या बच गया a बच गया, तो a बराबर -1/1। अब यहाँ पे देखिए कह रहा a स्क्वायर, तो यानी a का मान तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं 1 है, तो a की जगह पर 1 रख देते हैं, तो 1 स्क्वायर। उसके बाद माइनस क्या है यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का b स्क्वायर ही रहने देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए a कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे बराबर -1/1। अब 1 को जब इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना, 1 को इतना से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 माइनस b को b स्क्वायर है तो b स्क्वायर बराबर 1 को -1 से भाग देंगे तो -1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आ जाएगा -b स्क्वायर बराबर -1 तो -1, ये प्लस में 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -b स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, -1 और -1 तो -2 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, -1 कितना आ जाएगा -2। उसके बाद ये माइनस कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास आ चुका है 2, तो b बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 रूट अंडर में प्लस माइनस रूट अंडर 2। और हमें क्या करा था निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए a और b ज्ञात कीजिए, तो a हमारे पास यहाँ पे 1 निकल चुका है, उसके बाद b हमारे पास ये +- √2 निकल चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल हो चुका है। अब आज की क्लास यहीं तक, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।